हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों वर्ग समीकरण हल करना। ये देखा जाए तो 8वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला मैथ्स। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्ग समीकरण हल करने से पहले दो स्टेप है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो पहला, ठीक है, यहाँ की जो संख्या और यहाँ की जो संख्या, इसका सबसे पहले हमको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक्स है, यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है तो हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है, एक गुणित यहाँ की जो अंतिम संख्या है उसको हम गुणा करते हैं, एक गुणित आठ। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग को आठ आ जाएगा। ठीक है, अब आठ का गुणनखंड ढूंढना है दोस्तों। गुणनखंड मतलब कि किसके किसके पहाड़े में आठ आता है उसको हम लोग को ढूंढना है। और ऐसा ढूंढना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ये छः आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड ढूंढते हैं। तो सबसे पहला गुणनखंड तो ये होता है कि एक गुणित आठ, इसको हम गुणा करते हैं तो आठ आता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा गुणनखंड ढूंढते हैं। तो दो गुणित चार करेंगे तो भी आठ आता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हमको आठ का गुणनखंड मिल गया दो ठो, एक गुणित आठ और दो गुणित चार। अब ये देखिए इन दोनों गुणनखंड में ऐसा कौन सा जोड़ी है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम आठ और एक को जोड़ते हैं तो नौ, नहीं आ रहा है। आठ में से एक घटाते हैं तो सात, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए चार में से दो को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे छः आ रहा है। तो मतलब हमारा जो आठ आठ का जो गुणनखंड है ये वाला जोड़ी, ठीक है, दो गुणित चार का, ये हमारा सही गुणनखंड है दोस्तों। इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो छः आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है पहला। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ की जो संख्या है और यहाँ का संख्या है इसको हम लोग गुणा करेंगे। जो संख्या आता है उसका हम लोग को गुणनखंड ढूंढना है। और गुणनखंड में से ऐसे दो जोड़े ढूंढने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर यहाँ की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो जोड़े हैं ये तो नहीं आया, लेकिन ये जोड़ा है जिसको जोड़ने पर यहाँ पे यहाँ बीच वाली संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा सही गुणनखंड है। अब हमको 6x को हम लोग 2x प्लस 4x लिख सकते हैं। ये जो गुणनखंड ढूंढे हैं इसी को हम लोग लिखेंगे आगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6x को हम लोग लिख सकते हैं, जो गुणनखंड ढूंढे हैं उसी में 2x प्लस 4x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में जो प्लस है 8 वो वैसे उतर जाएगा दोस्तों, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ये तीन पद था इसको चार पद में कैसे विस्तार किए। उसका स्टेप बाय स्टेप यही है कि पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करना पड़ता है और इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ता है। और वो गुणनखंड क्या होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये विस्तार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और विस्तार कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि एक्स का दो बार गुणा हुआ है, तो एक्स गुणित एक्स लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, दो का गुणा एक्स के साथ तो दो गुणित एक्स। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, चार का गुणा एक्स के साथ तो चार गुणित एक्स। फिर प्लस आठ है तो आठ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, बराबर 0 कर दिए। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो दोनों पद है ये मान के चलिए ये एक पद है और ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। तो दो दो पद का हम लोग को कॉमन निकालना है दोस्तों। यहाँ ये दो पद हुए और यहाँ ये दो पद हुए, इनका कॉमन निकालना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, ये दो पद इसका हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और ये दो पद इसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो x है, तो हम लोग यहाँ पे x बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक x बचा, x लिख लेते हैं। फिर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या बचा, दो बचा तो दो लिख लेते हैं अंदर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों पदों में कॉमन मतलब कि जो दोनों पदों में समान हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों पदों में से एक x हम बाहर निकाल लिए। तो इस पद में से बचा x और इस पद में से बचा दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट।
अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे संख्या कॉमन है और यहाँ पे भी संख्या कॉमन है, मतलब 4 कॉमन है, यहाँ से भी 4 निकल जा रहा है और यहाँ से भी 4 निकल जाएगा। तो हम लोग पहले 4 कॉमन को निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से इन पदों में से ये 4 निकल गए तो बचा कितना, x बचा, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे 8 में से हम लोग को 4 निकालना है कॉमन। कॉमन निकालना मतलब कि भाग देना रहता है। कोई कोई बच्चे गलती क्या करते हैं कि 8 में से 4 कॉमन निकाल लिए तो 4 बचा, लेकिन वो गलत है, ठीक है। कॉमन निकालना मतलब भाग देना होता है। तो 8 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग इसका विस्तार भी करेंगे तो x का गुणे 4 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सही है। कॉमन निकालने का तरीका क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रहता है, पदों में से जो दोनों पद में कॉमन रहता है उसको निकालते हैं। तो देखिए इस पद में भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग चला जा रहा है, तो 4 हम लोग बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे 4 बाहर निकल गया तो यहाँ से बचा x, तो ये x नीचे यहाँ पे आ गया, और ये प्लस प्लस था। और 8 में से 4 का भाग दे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 लिख दिए तो बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर कोष्टक के अंदर में जो संख्याएं हैं, ये वाला पद है, ये दोनों समान होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए x+2 और यहाँ पे भी x+2। अगर ये दोनों समान हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम सही बना रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे x-2 और यहाँ पे x+2 हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो मैथ्स है वो गलत बन रहा है, हमारा वर्ग समीकरण गलत बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज़ वही होना चाहिए, x+2 है तो यहाँ पे भी x+2 ही होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो समझ जाइएगा कि सही बन रहा है। अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ, थोड़ा सा भी अंतर आया तो समझ जाइए कि हम गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है मतलब सही है। अब अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखिए x+2 और x+2 ये दोनों पद में, ये दो पद समान है तो हम लोग x+2 एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, अब हम देखते हैं कि जो कोष्टक के बाहर बाहर ये वाला है x+4 है, तो उसको हम लोग एक साथ लिख देंगे। कोष्टक के अंदर दोस्तों x+4, ये जो समान समान है इसको एक बार लिख दिए, और ये जो बाहर बाहर है कोष्टक के बाहर x, ये यहाँ लिखा गया, +4 ये +4 यहाँ लिखा गया, बराबर 0 कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप क्या है कि x+2 और x+4 बराबर 0 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x+2 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों के बराबर में 0 है तो हम लोग एक एक के बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x+2 बराबर भी 0 और x+4 बराबर भी 0 लिख दिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 2 जो है बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से x बराबर 4 प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो -4 हो जाएगा। मतलब x का 2 वैल्यू निकल गया दोस्तों हमारा, x बराबर -2 और x बराबर -4। तो वर्ग समीकरण हल करने के बाद हमारा 2 वैल्यू निकला x का, x बराबर -2 और x बराबर -4, यही हमारा दोनों आंसर है दोस्तों। क्लियर है, बहुत ही इजी है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो के एक बार और देख लें ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।